नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गीता रावत अब आपको माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के 13वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। इस अध्याय में महर्षि मेधा ने राजा और वेश्या को देवी के उत्तम मातम को सुनाया है और बताया है कि कैसे माँ भगवती इस संसार को धारण करती हैं और वही देवी ज्ञान को देती हैं और भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से संसार को मोह में डाल देती हैं। और ऋषिवर यह भी समझाते हैं कि जब इनकी शरण में जाओ तो यही माँ जगदम्बा मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष देती हैं और उनकी सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। तो अब आप और हम इस माँ भगवती के पावन ग्रंथ के 13वें अध्याय का मनन तथा श्रवण करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस ग्रंथ की पावन गंगा में आप और हम स्नान करेंगे और माँ भगवती की कृपा के पात्र बनेंगे। जय माता दी। 13वां अध्याय, राजा सुरथ और वेश्या को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्या तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्या तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के
अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त हो गए। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गईं और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वे राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु नाम से विख्यात होंगे। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के ये 13 अध्याय यहाँ पर समाप्त होते हैं। नमस्कार। 13वें के 13 अध्याय पूरे होने पर हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि अब यह महाग्रंथ यहाँ पर विश्राम होने को जा रहा है। इस ग्रंथ को पढ़ने में हमसे जो त्रुटियां हो गई हैं, कहीं पर हमारे शब्द गलत हो गए हैं और हमसे जो गलती हो गई है, तो हम माँ भगवती से क्षमा मांगते हैं कि माँ भगवती हमको अपना अबोध बालक जानकर, जिसको कि कोई ज्ञान नहीं है, जो ना सही बोल सकता है, ना सही समझ सकता है, ना सही जान सकता है, ऐसा बालक जानकर हमारी सभी गलतियों को माफ़ करके हमको उस ज्ञान को दें जिससे कि हम सब चीज़ों को समझ सकें और आगे से अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। यही कहकर हम माँ भगवती के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं कि वे माँ भगवती हमारा कल्याण करें और हमको अच्छी बुद्धि प्रदान करें। और मैं आप सभी से भी यही बात करूँगी कि कहीं कहीं शब्दों की गलती हो गई है, त्रुटि भी हो गई है, तो उसे कमेंट में बताकर समझाने की कोशिश करें ताकि मैं आगे से अपनी गलतियों को सुधार सकूं। बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इस महाग्रंथ का लाभ उठा सकें। जय माता दी। नमस्कार।